एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैं बना रही हूँ सावन के आखिरी सोमवार में, यानी कि अभी आप लोग को तो पता है कि आज सावन है और आज से शायद सोमवार भी ख़त्म हो रहा है। तो मैं सुबह उठ चुकी थी, मैंने पूरा काम ख़त्म कर लिया था और अभी ना मैं जा रही हूँ खेतों में फूल तोड़ने के लिए। मतलब बेलपत्र फूल से हमारे खेतों में ही मिलता है। मेरे साथ में जा रहा है मेरा आर्यन, जो कि उठ चुका था और मुझे देखकर रो रहा था, तो मैं इसे भी अपने साथ में। और अभी देखो कितना ज़्यादा, मतलब एकदम सुबह तो हल्की हल्की ओस पड़ी हुई है। तो मैंने कुछ इतने फूल और भांग, धूप का पत्ता, ये सब मैंने अभी तोड़ लिया है। और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे तोड़ने के लिए धतूरा, क्योंकि सावन सोमवार में सबसे ज़रूरी वही फल होता है। तो चलो चलते हैं, अगर बचा होगा तो, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने सारे लड़कियाँ व्रत रहती हैं जो कि बिल्कुल सुबह ही आ जाती हैं, और उन्हीं लोग की वजह से हम लोगों को फल नहीं मिल पाता है। मुझे तो अगले बार फल मिला ही नहीं था और इस बार प्रे है कि काश मिल जाए। तो अभी ये रहा पेड़, ढूंढते हैं, मिल जाए मिल जाए। मिला तो बट बहुत छोटा सा था, ये देखो एकदम छोटा सा मिला है। और अभी यह देखो कि यहाँ बहुत सारे ऐसे फल हैं जो टूट चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से हम लोग भी तोड़ लेते हैं जो एक दो मिल जाते हैं, और फिर चलते हैं घर को। इतने फूलों को तोड़ने के बाद मैं आ चुकी हूँ घर पर। और मैंने सुबह जल्दी उठी थी तो मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी, सब काम कर जाके खेतों में फूल तोड़ने गई थी। तो अभी ना सुबह के शायद बज रही हैं करेक्ट 6, और तो चलो फटाफट से नहाते हैं और चलते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा करने में बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नहाने के बाद। ठंडन। तो मैंने यहाँ पे ना अभी नहा लिया है और नहा के मैं आ चुकी हूँ मंदिर पे, क्योंकि मुझे करनी है पूजा। मेरे साथ में आई है आराध्या एंड मेरा शैतान बाबू, जो कि सुबह से मेरे साथ में है। आज पता नहीं से क्या हो गया, ये मेरे साथ में है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ पे आओ। ज़मीन के लिए बोला तो नहीं बैठा, पैर के लिए बोला जल्दी से बैठ गया। तब बदमाश है ना ये। मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। तो अभी आप लोग देखो मंदिर कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, यानी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो चलो घर की पूजा तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, जो कि हमारे घर के बहुत ही पास में है। तो चलो मैं आप लोग को वहाँ पे ले चलती हूँ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणा। तो मैंने सुबह के सारी पूजा कंप्लीट किया, जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से की थी। फिर मैं आ चुकी थी घर में, मैंने खाना वगैरह बनाया, घर का सारा काम खत्म किया। और काम खत्म करते ही दीकू इतना तेज़ बुखार आ गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बिना देरी के फटाफट से मैं दीकू लेके निकल जाती हूँ हॉस्पिटल के लिए। और आप लोग को तो पता है कि आजकल मौसम कितने जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है, और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये मौसम का बुखार ना बहुत ज़्यादा भयानक आता है। इसकी आप जितनी जल्दी दवा करा लो ना, उतनी आपके लिए अच्छा होता है। और अगर इस समय आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो तो आप लोग को सिर्फ बुखार के ही मरीज दिखेंगे, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है कि हर किसी को बहुत जल्दी बुखार आ जाता है। और दीदी के बुखार आने से पहले बाबू को एक बार बुखार आ चुका है, जो कि हम लोगों को पता चलते ही हम लोगों ने बाबू की दवा तुरंत ही करवा ली। तो वो बिल्कुल ठीक है और अब बीमार हो गई है दीदी। और भगवान के दया से मुझे अब तक बुखार नहीं आया, और मैं चाहती हूँ कि मुझे आए भी ना। वैसे तो हम लोग हर जगह दवा ले सकते हैं, बट अभी मौसमी बुखार की दवा अगर आप लोग सरकारी हॉस्पिटल से लेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगी और आपको बहुत जल्दी आराम भी मिल जाएगा। तो हम लोग भी आ चुके थे अपने पाके सरकारी अस्पताल में, और जैसे
जैसे ही हम लोगों ने अस्पताल के अंदर एंट्री ले लो, क्योंकि इतने सारे भीड़ देखकर तो मेरा सर बिल्कुल चकराने ही लगा था, यानी कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बट थैंक गॉड की दी की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि हम लोग का नंबर बहुत ही जल्दी आ गया था। हम लोगों ने वहाँ से पर्ची कटाई और डॉक्टर को दिखाने के बाद में अब हम लोग आ गए थे खून जांच करवाने के लिए। तो कुछ देर इंतजार करने के बाद में फाइनली हमारा नंबर आ चुका था और उन्होंने दीदी का ब्लड सैंपल भी ले लिया था। और उन्हें कौन सा बुखार है ये तो हमें रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वहाँ पे इतनी देर बैठे बैठे यहाँ पे तो बाबू इतना थक गया था और रोते रोते ही सो गया था। फाइनली अच्छी दवा के चक्कर में हम लोगों ने अस्पताल के पूरे 2-3 घंटे चक्कर लगाए और चक्कर लगाने के बाद हमारी दवा हो चुकी थी और यहाँ पे हमारे बाबू साहब भी सो चुके थे और अब हम लोग आ चुके थे अपने घर पे। तो अभी मैं जस्ट आधे घंटे पहले अपने दीदी की दवा करवा के आई हूँ और वहाँ से आकर ना मैं इतना थक गई थी कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने के लेट गई थी, बट मैं सोई नहीं थी, मतलब ऐसे लेट गई थी। वैसे आप लोग को तो पता है कि मौसम कितना चेंज हो रहा है, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, कभी गर्मी होती है, तो मौसम चेंज की वजह से उनको बुखार आ गया था। तो दवा तो मैं करवा के उनकी आ चुकी हूँ यहाँ पे। और अभी अब तो आप लोगों ने देखा था कि मैंने पूजा सुबह ही कर ली थी। तो अभी तो मुझे कुछ काम करना नहीं है, सब काम मैंने कर लिया है ऑलरेडी। खाना भी मेरा बन चुका है, पूरा सारा काम भी हो चुका है। अभी काफ़ी दोपहर हो रही है तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए सोने, और जो शाम की पूजा होगी वो तो मैं रात में ही करूँगी। तो चलो मेरे आज के व्लॉग में बस इतना ही। और वैसे ना मेरा आखिरी सोमवार बहुत ज़्यादा अच्छा गया, और आप लोग का आखिरी सोमवार कैसा गया मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए टाटा, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ जल्दी और एक नए ब्लॉग से। चैनल में नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बाय एंड राधे राधे।